महाकुंभ में पहुंच रहा लोगों का जमघट, पाप धोने जा रहे हैं या पाप करने, सवालों में लगातार कुंभ की व्यवस्था, कभी पानी, कभी भगदड़ तो कभी आग। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, भारी भीड़ उमड़ रही है, आस्था का जनसैलाब पहुंच रहा है, लोग अपने पाप धोने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इस बीच कई बातों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, कभी संगम के पानी को लेकर, कभी भगदड़ को लेकर, कभी आग को लेकर, कभी ट्रेन में भगदड़ को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। महाकुंभ को लेकर बयानबाजी भी जोरों पर है, सियासत भी। कोई इस बीच अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है, जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां हुक्म का इक्का फेंक रहा है। इस बीच महाकुंभ में खतरनाक मामला सामने आया। झूसी के आजाद नगर स्थित केवट बस्ती में खून से लथपथ एक महिला का शव मिला, जिसके बाद से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उसको लेकर बड़ा खुलासा किया था। दरअसल दिल्ली निवासी अशोक वाल्मीकि 17 फरवरी को पत्नी मीनाक्षी के साथ महाकुंभ गया हुआ था। संगम में स्नान के बाद उसने सेल्फी मोड पर वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसके बाद झूसी के आजाद नगर स्थित केवट बस्ती में एक कमरा लिया, आईडी नहीं दी, जिसके बाद पत्नी की बाथरूम में गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं उसके बाद युवक घर पहुंच गया और परिजनों के पूछने पर बताया कि उसकी पत्नी कुंभ में खो गई है। वहीं युवक का बेटा कुंभ पहुंचा और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। वहीं कुछ समय पहले सांसद चंद्रशेखर के बयान ने सुर्खियां बटोरी थी, जिससे पूरा ड्रामा हुआ, सियासतदानों ने हल्ला मचाया। कुंभ को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, ना हमने पाप किए हैं और ना हम धोने जा रहे हैं, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। आजाद समाज पार्टी क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसको क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने काम करें, जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। एक तरफ तो सांसद चंद्रशेखर के बयान पर भारी बवाल हुआ था, पूरा माहौल बनाया गया था, वहीं दूसरी ओर व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग वहां पर मर्डर तक करके आ रहे हैं, जिसको लेकर महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर धब्बा लगा है। कोई कैसे मर्डर करके महाकुंभ से फरार हो जाता है और उसके बाद गुमराह करने की कोशिश की जाती है, इसको लेकर अपनी राय जरूर दें।